डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि भाई जो बुरी आदतें हैं वो आपके जीवन में जो है किस तरह से आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो उस समय दो तीन बच्चों के कमेंट आए थे कि सर अच्छी आदतों को अपने अंदर विकसित कैसे करें, इस पर भी हमें चीजें आप अच्छे से बता दीजिए कि किससे जीवन में बैड हैबिट्स जो हैं हमारे जीवन में बहुत खराब होती हैं, तो हम गुड हैबिट्स को अपने आप में कैसे डेवलप करें। इसको लेकर बात हुई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको लेकर वीडियो बना दी जाए। देखिए, समझिए भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि बुरी आदतें जो होती है हमारे जीवन में उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है ना। अगर आप समझेंगे, मान लीजिए मैं अगर आपको ये कहूं कि अभी के लिए जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि आपको आईएएस बनना है ना, किसी को यूपी पीसीएस में जाना है, कोई भी ऐसा छोटा मोटा एम हो सकता है अभी के लिए। और जीवन का बड़ा एम क्या है? जीवन का बड़ा एम है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है ना। जो बुरी आदतें होती है ना, जो बुरी आदतें होती हैं वो, जैसे मान लीजिए अभी का आपका एम है आईएएस बनना, वो आपको उससे भटकाव कर देंगी। उस रास्ते पर जिस पर आप चल रहे हैं मंजिल की तरफ, उससे आपको विपथ कर देंगी, मोड़ देंगी, भटकाव कर देंगी आपके जीवन में। और अगर आप मेन जीवन का जो लक्ष्य देखेंगे इंसान बनना, तो कभी भी बुरी आदतें आपको एक अच्छा इंसान बनने ही नहीं देंगी, है ना। तो इसलिए अगर आप डेफिनेशन के तौर पर चीजें समझेंगे तो अच्छी आदतें वो हैं जो आपको कहीं ना कहीं पर मंजिल की तरफ लेकर जाती हैं, और बुरी आदतें जो वो हैं जो आपको मंजिल से भटकाव कर देती हैं, दूर लेकर कर देती हैं, है ना, मंजिल से दूर कर देती हैं आपको। आपका जीवन बहुत अलग डायरेक्शन में चलने लगता है। अब देखिए बुरी आदतें क्या है, फिर से देखो। देखो, बड़ों बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका सम्मान ना करना ना, ये अपने आप में बड़ी एक गंदी आदत है। और पहले क्या होता था, बड़ा सम्मान होता था बड़े बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे ना, इस चीज से भटकाव आपको बच्चों में दिखेगा। उसका परिणाम तो दिख रहा है ना, वृद्ध आश्रम कितने सारे देश में बन रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को कई कई सालों तक संभाल कर रखते हैं, बट बच्चे जो हैं वो 10 साल तक या लास्ट के 5 साल 10 साल जीवन के माँ बाप को नहीं संभाल सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप और चीजें देखें और कौन कौन सी बुरी आदत है, जैसे आप एक चीज समझेंगे कि जीवन को रेगुलेटेड फॉर्म में ना जीना। जैसे सही टाइम पर उठना नहीं, सही टाइम पर नहीं सोना, सही खाना ना खाना, थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए ध्यान नहीं देना, एक्सरसाइज नहीं करनी, योग नहीं करना। ये रेगुलेटेड जीवन ना जी करना, आप कहीं ना कहीं पर आप अपने आप को किससे जोड़ लेते हो? बीमारियों से, नकारात्मकता से, है ना। नेगेटिविटी आपके जीवन में आती रहती है। और कहीं ना कहीं पर अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो तो आपका स्वास्थ्य जो है ना, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही चला जाता है। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बीपी, कब आप शुगर वगैरह या जो डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, कब आप उससे ग्रस्त हो जाते हो। तो एक नेगेटिव चीज ये है, एक नकारात्मक अगर आप चीज देखोगे, एक गंदी आदत जो देखोगे, वो ये है कि आप अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से नहीं जीते हो। तीसरी चीज आपके जीवन में आपको लगता है क्या होनी चाहिए? देखिए, महिलाओं का सम्मान ना करना ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बुरी आदत है ना। और ये डिपेंड करता है कि आप किस परिवार से हो, आपका जो पालन पोषण हुआ है वो कैसे परिवार के अंतर्गत हुआ है। अगर आप देखेंगे अगर आप ऐसे परिवार से हो जिसमें महिलाओं को, आपके माता को, आपके पिता सम्मान नहीं देते हैं, और भी लोग हैं वो सम्मान नहीं देते हैं, आपकी बहनें जो हैं वो आपके समान, उनको राइट नहीं दिए गए हैं, इक्वालिटी पर नहीं है चीजें, तो आपके मन में कहीं ना कहीं पर ये भावना रहेगी कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के अधीन होती है ना। पितृ सत्ता वाले परिवार से अगर है, पेट्रियोटी अगर आपके मन में वो है, ठीक है, पेट्रियार्टिकल सोसाइटी से आप बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपकी सोच जो है वो इसी तरह से रहेगी। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे परिवार से हैं जिसमें महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया जाता है, आपकी बहनों के जन्म पर भी उतनी ही खुशी मनाई जाती है जितना आप खुद पैदा हुए थे तब भी, तो अगर आपकी सोच इस तरह के परिवार से है, आपकी माता का सम्मान होता है, आपकी बहनों का सम्मान होता है, तो फिर कहीं ना कहीं पर आपकी धारणा जो है वो महिलाओं के प्रति सकारात्मक रहेगी, है ना। चलिए और देखते हैं कौन सी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी बुरी आदतें हैं। इनका विपरीत अगर आप देखोगे तो अच्छी आदतें हैं। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि विकसित कैसे करें उनको, अपने जीवन के अंदर उन आदतों को कैसे विकसित कर सकते हैं। उसके अलावा क्या लगता है आपको कौन कौन सी बुरी आदतें हैं? अगर आप देखेंगे, जैसे जीवन में ना नकारात्मकता को बनाकर रखना, नेगेटिव थॉट्स हमेशा, हर सामने वाले इंसान में हमेशा कमियां निकालते रहना, सिस्टम को दोष देते रहना, कभी किसी भी सरकार को दोष देते रहना, देश को दोष देते रहना, समाज को दोष देते रहना, अपने माता पिता को दोष देते रहना, ये जीवन में हमेशा बस इस तरह की प्रवृत्ति रखना, है ना। हमेशा सामने वाले इंसान में कमियां खोजते रहना, ये भी तो एक गंदी आदत है कि नहीं है बुरी आदत, है ना। तो एक आदत आप देखेंगे। उसके अलावा आपको क्या लगता है, जैसे स्मोकिंग करना, है ना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ऐसी चीजें जो नशे की प्रवृत्ति जो है ना, नशे की लत लगना भी तो अपने आप में एक बहुत गंदी आदत है। लोगों को लगता है कि स्मोकिंग से हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस लूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है,
है ना? अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में उसका आपका स्वास्थ्य पर देख सकते हैं कितना गंदा इफ़ेक्ट हो सकता है। किस तरह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इवन आपकी जान तक जा सकती है। तो ये सब जो चीज़ें आपके जीवन में हैं, नशे का ये सब चीज़ें सोचना कि कहीं न कहीं पर क्या है, कि गंदी आदतें ही तो हैं। उसके अलावा आप देखेंगे समय की बर्बादी करते रहना, है ना? सोशल मीडिया रील्स को देखते रहना, इनमें इन्वॉल्व रहना, फालतू में किसी फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व होते फिरना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बैठकर अपना टाइम बर्बाद करना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं पर आपको आपकी मंजिल से दूर लेकर जाएँगी। कभी भी आपको एक अच्छा इंसान बनने ही नहीं देंगी, है ना? तो इस तरह की आदतों से हमें बचना है। इसका विपरीत आप देखेंगे ना तो अच्छी आदतें हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना, एक बहुत अच्छा जीवन जीना, सही समय पर उठना, सही समय पर खाना, सोना, पीना, ये सब चीज़ें एक अच्छे कहीं न कहीं पर एक अपने व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से रखना, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा ना करना, है ना? ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक भाव रखना ताकि आपसे मिलने वाला इंसान भी अपने आप को सकारात्मक फ़ील कराए, है ना? आपके अंदर ये नहीं ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे बचने लगें। लोग कहें कि नहीं इनसे बात नहीं करनी है, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान है, बहुत नेगेटिव पर्सन है, इनसे बात करके हमें अपने जीवन पर डाउट होने लगता है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया है कि भई देश और सिस्टम को हमेशा नेगेटिव मत सोचते रहना, दोष नहीं देते रहना, दोष दोगे तो यूपीएससी में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अगर आप सोचिए कि सरकार आपको आंसर राइटिंग करनी है, अगर आपकी सोच सरकार के प्रति अच्छी नहीं होगी, तो आप कितने भी मेहनती इंसान हो, कितना भी आपका नॉलेज अच्छा हो, आपको सिस्टम में तो एंटर नहीं किया जाएगा, है ना? तो कहीं न कहीं पर एग्ज़ाम के लिए भी, जीवन के लिए भी वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। अब बात ये आती है कि इन आदतों को अपने अंदर विकसित कैसे किया है? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है ना। अच्छी आदतें जो हैं अच्छी आदतें जो हैं, वो आदमी को मैंने आपको बताया कि वो अगर आप देखोगे ना, अच्छी आदतें आपको कहाँ लेकर जाएँगी? मंजिल की तरफ। है ना? बहुत जल्दी जहाँ मंजिल पर पहुँचने में ना आपको लंबा समय लग सकता है ना, लंबा समय लग सकता है। अच्छी आदतें वही समय आपका कम कर देंगी, पता है? आपके रास्ते को छोटा कर देंगी। क्योंकि आप सोचिए ना अगर आप सही समय पर पढ़ रहे हैं, अच्छे से अपने शरीर को बचाकर चल रहे हैं, क्योंकि देखो ना बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने यहाँ पर, जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हेल्थ का, कब उठना है, कब खाना है, कुछ भी खा रहे हैं रास्ते में स्ट्रीट फूड को लेकर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल ध्यान ना देना, तो जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना तब उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तब वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते हैं और फिर एग्ज़ामिनेशन में उनकी की हुई मेहनत पिछले 4-5 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है ना? कभी टाइफाइड हो गया, कभी हैज़ा कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है, फिर उसके बाद कहीं न कहीं पर वो एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है। और अगर अच्छी आदत है, अच्छा स्वास्थ्य ध्यान में रखा है, चीज़ें रखी हैं, तो वही तो सोचो ना टाइम कम हो जाएगा कि नहीं होगा? जल्दी पहुँचोगे मंज़िल पे कि नहीं? शरीर सही रहेगा तो हो सकता है अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओ, है ना? शरीर सही होता है तो दिमाग भी तो स्वस्थ होता है उससे। अगर आप हेल्थ के तरीके से अच्छे हैं ना, तो कहीं न कहीं पर आपका दिमाग भी उतना अच्छे से वर्क करता है ना? अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि कैसे विकसित कैसे करें? जैसे आदतें तो आपको पता चल गई कि भई ये अच्छी आदतें हैं, जैसे बुजुर्गों का सम्मान करना। तो फिर पता है क्या करना है? इसका प्रोसेस ये है कि जिसके प्रति जैसे मान लीजिए ये है कि भई बड़े बुजुर्गों के प्रति और माता-पिता के प्रति सम्मान पैदा करना है। मान लीजिए ये अच्छी आदत है ना? तो इसके प्रति आपके अंदर एक सम्मान का फ़ील आना चाहिए, एक भाव आना चाहिए। क्या? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो खुद पढ़ लिख जाते हैं, है ना? तो उनको लगता है हमारे माता-पिता अगर मान लीजिए वो कोई इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं, तो उनको अपने माता-पिता पे हँसी आने लगती है ना? वो मज़ाक बनाने लगते हैं उस चीज़ का। देखो माता-पिता को अगर अपॉर्च्युनिटी मिली होती ना अपने टाइम में, तो वो हो सकता है बहुत अच्छा आपके लिए आपसे भी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट बन जाते हो। दूसरी बात आपको ये नहीं सोचना है कि उनके पास क्या नहीं है, उनके पास हमारे बराबर की एजुकेशन नहीं है, उनके पास ये नहीं है। आपको ये देखना है कि उनके पास जीवन में कितना बड़ा अनुभव है ना? वह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है उनको अपने जीवन का, उन्होंने तो ये अनुभव है उनके पास कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, यही तो किया है ना उन्होंने। तो वो जो है ना, वो हमारी शिक्षा से कहीं बड़ा है। अगर ये भाव अपने दिल में ले आओगे ना, अपने आप सम्मान बनेगा। ऐसे ही तो विकसित करोगे आप, कोई सम्मान का भाव लेके आओ उनके लिए। मन में लेकर आओगे ना, तो वो ऐसे आ जाएगा। जब ये सोच लोगे ना कि उनके अंदर हमसे ज़्यादा ज्ञान, हमसे ज़्यादा अनुभव है, तो अपने आप रिस्पेक्ट मन में आ जाएगी, है ना? दूसरा देखो, अगर महिलाओं के प्रति मैंने आपको बात की, देखो ध्यान से समझो, क्या है ना, एक चीज़ मेरी दिमाग में रख लो, अगर आप महिला के पूरे वो प्रोसेस को देखोगे ना, उसके जीवन के कंप्लीट प्रोसेस को देखोगे, तो आपके मन में ना चाहते हुए भी उनके लिए सम्मान का भाव आएगा। कितने हज़ार सालों से महिलाओं के साथ ना अत्याचार ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना, तो उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए हैं, कभी भी उनको पुरुषों के समान नहीं माना गया है। अब जाके जब से भारत थोड़ा डेवलप हुआ है, तो कहीं न कहीं पर राइट्स दिए गए हैं, संविधान लागू हुआ, तब चीज़ें इक्वल स्तर पर आई। वरना
मतलब महिलाओं ने तो लगभग मुझे लगता है अत्याचार को ही झेला है। तो अगर आप देखोगे ना, अगर पुरुष प्रधान जो समाज है, अगर ये कई जन्मों तक भी देना देना तो महिलाओं को देना हम नहीं दे सकते। आप सोच के देखिए ना, किस तरह से महिला का जीवन है, उसके शारीरिक तौर पर उसमें चीजें किस तरह की उसके साथ रहती हैं। फिर वो जब से जीवन में आगे बढ़ती, पहले वो उसके उस पर जिम्मेदारी अपने माता पिता की होती है, फिर वो शादी करके जाती है तो उस दूसरे घर की जिम्मेदारी बन जाती है, फिर कहीं ना कहीं पर वो अपने बच्चों को आगे जीवन में, तो आप अगर देखेंगे किस तरह से वंश चलाने के लिए महिला के शरीर को आप सोचिए उसकी परवाह नहीं की जाती है ना? तो किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते हुए वो हमारे कहीं ना कहीं पर हमारे एक नए बच्चे को जन्म देती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस को समझ लोगे तो आपके मन में सम्मान उनके लिए अपने आप ही पैदा हो जाएगा, है ना? महिलाओं के लिए सम्मान होना बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि दुर्भाग्य है अगर देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सोच के देखो कि अगर आपको आजादी चाहिए तो उनको भी तो चाहिए। अगर आपको आपके अंदर ये है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ अपने जीवन में, तो उनको क्यों रोका जाना चाहिए, है ना? जब ये सोच लोगे ना, अपने आप को खुद उनकी जगह रख लोगे ना, तो अपने आप मन करेगा कि नहीं, इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारे साथ हो रहा है। ठीक है? तो महिलाओं के प्रति अगर आप मेंटेलिटी अच्छी रखोगे, क्योंकि देखो यूपीएससी के लिए तो रखनी पड़ेगी, वैसे आप रखो चाहे ना रखो, अगर आपको एग्जाम देना है ना ये, तब तो आपको महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना पड़ेगा। और करोगे तो कहीं ना कहीं पर इंटरव्यू और मेंस में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बट मैं जनरली भी कह रहा हूँ, एक अच्छा इंसान वही होता है जो महिलाओं का सम्मान करता है। तो अगर उनके प्रति एक अच्छा भाव मन में रखोगे ना, तो ना चाहते हुए भी आपके अंदर सम्मान की फीलिंग आएगी। इस आदत को इस तरह से विकसित करो। तीसरी चीज समझो, देखो जैसे मैंने कहा कि भाई स्वास्थ्य को लेकर एक रेगुलेटेड जीवन आपको जीना है ना, आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो अगर आप इसके फायदे देख लोगे ना, नेगेटिव तो पता ही है कि शरीर खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। बट अगर इसके फायदे देखोगे, अगर आप किसी जीवन में ना किसी ऐसे इंसान से मिले होगे ना, जिसका जो समय पर उठता है, समय पर सोता है, समय पर खाता है, समय पर पढ़ाई करता है, फोकस करता है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालता है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले होगे ना, उसके चेहरे पर एक अलग नूर आपको दिखा होगा, आप ना चाहते हो भी उससे प्रभावित हुए होंगे, है ना? तो जब ऐसे ऐसे लोगों से कंपनी करनी चाहिए, है ना? ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए। जब वो करते हो ना आप, और आपको पता है कि जब आप रेगुलेटेड जीवन देखते जीते हो ना, तो आपके अंदर गुस्सा बहुत कम होगा। आप नकारात्मक नहीं होंगे। आप आपकी सोचने की प्रवृत्ति लोगों के प्रति बहुत अच्छी होगी। तो ये चीजें एक अच्छा जीवन, क्योंकि गुस्सा किस बात पे आएगा? सही समय पर आप खा पी रहे हैं, सही समय पर सो रहे हैं, सही समय पर पढ़ाई कर रहे हैं, सही समय पर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए समय निकाल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो फिर गुस्सा किस बात पे आएगा? है ना? तो जब सब कुछ हो रहा होता है ना, जब हम पढ़ते नहीं है ना, तब हमें गुस्सा आता है। कभी भी देखना आप, जिस दिन हमारी पढ़ाई छूट जाती है, उस दिन हमें अपने आप पे गुस्सा सा आने लगता है ना? फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं हम। तो अगर वही पढ़ाई रेगुलेटेड होने लगे तो गुस्सा क्यों आएगा? ठीक है? तो ये चीजें अगर आप देखेंगे तो उसके फायदे अगर सोच लोगे ना, स्वास्थ्य को लेकर, उन चीजों को लेकर, अपने शरीर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने आप ही वो चीजें फॉलो करने लग जाओगे। है ना? तो अच्छी आदत विकसित करने का एक तरीका, जैसे अब स्मोकिंग है ना? ड्रिंक है, इसके कोई भी मादक पदार्थ है जिससे आपको लगता है कि कुछ समय के लिए मैं थोड़ा-सा एक रिलैक्स फील करता हूँ या करती हूँ, अगर ऐसी चीज़ आप जीवन में लाते हो तो उसके नुकसान देखो ना, आने वाले समय में कितना नुकसान होता है, इवन आपके जान तक बन सकती है ना? आप अपनी जान तक से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं थोड़े 2 मिनट के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, है ना? तो उस चीज़ के नेगेटिव चीज़ें सोचिए। इवन जो लोग नशे की जिनको आदत होती है, उनसे लोग कटने भी लगते हैं। एक समय पर ऐसा समय आएगा जब आपके साथ कोई रहेगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा, है ना? तो क्यों अपना सम्मान खुद ही खो रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आप 8 साल लगभग मैंने इस फ्रस्ट्रेशन को जिया है, फेलियर भी देखे हैं, बट मैंने कभी इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लिया। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं भी तो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो ऐसी चीज़ों का कोई बस अपने मन को समझाने की ज़रूरत होती है। माइंड को एक मैसेज दे दो कि इसकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, है ना? तो इस तरह की चीज़ें, और जैसे मैं कहता हूँ कि भई सकारात्मक सोच रखना है ना? हमेशा ये नहीं है कि सरकार हो, सिस्टम हो, आईएएस अधिकारी हो, उनको बिल्कुल गलत ही बोलते रहो, कमियाँ ही निकालते रहो। देखो हर किसी के पास दोष तो होते ही हैं, देखो कमियाँ हैं, बट मैं ये कहता हूँ पॉजिटिव चीज़ें देखो ना, नेगेटिव क्यों सोचना है? 2 लोग बात कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर, उस बहस में आप इन्वॉल्व हो गए, फिर बहुत सारा समय आपने वहाँ पर बर्बाद कर दिया, कोई ज़रूरत थी नहीं आपकी, फिर लगे हैं आप सिस्टम को गालियाँ देने, सरकार के बारे में बुरा-भला बोलने, उससे क्या होगा? ठीक है? अगर बहस करनी भी है तो एक अच्छे टॉपिक पर करो और कोशिश करो कि इसमें ये अच्छा है, इस पर काम होना चाहिए।
है ना? इस पर चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। तो वो तो एक फिर भी प्रोडक्टिव बहस है ना? एक सोच सकते हो आप डिबेट बहुत अच्छी वाली। बट जनरली इस तरह की चीज़ें रखना, हमेशा नेगेटिव सोच रखना, वो देखिए एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी नहीं है और आपके जीवन के लिए भी अच्छी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, अच्छी आदतें वो हैं जो आपको मंजिल की तरफ पुश करें और अच्छी आदतों को विकसित ऐसे करना है कि आप उनके प्रति अपने जीवन में एक सम्मान का भाव लाएँ। जब आप वैल्यू समझ लेंगे ना कि इस चीज़ की क्या जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल समझो। जिस इंसान को वैल्यू है ना अपने माता-पिता की, सोच के देखिए जब पिता का साया जीवन से हट जाता है ना, तब भी वो फ़ील कर सकता है इंसान कि क्या कमी, क्या खोया है उसने। जब तक माता-पिता होते हैं ना, तो हम उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। वैल्यू समझ लोगे ना, विकसित हो जाएगा सम्मान का भाव। महिलाओं की वैल्यू अपने जीवन में समझ लोगे ना कि मेरे महिला अगर मेरे जीवन में नहीं आएगी या मेरी बहन नहीं होती, मेरी माता नहीं होती, आने वाले समय में मेरी वाइफ नहीं होगी, तो मेरा जीवन कैसा अगर ये समझ लोगे ना, वैल्यू समझ लोगे, तो अपने आप सम्मान का भाव आ जाएगा। अगर ये समझ लोगे अच्छा रूटीन फॉलो करने से मेरे जीवन में ये फायदे होंगे, मैं आने वाले टाइम में फिट बना रहूँगा, अच्छे से मेरा माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, मेरी सोच भी अच्छी रहेगी, तो कभी भी उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं। और मैंने देखा है जब जो इंसान एक बार हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाता है ना, हेल्थ के प्रति ध्यान देने लगता है, तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से उसको छोड़ नहीं पाता है कभी। वो जीवन के अंत तक भी उसको बना कर रखता है ना? सरकार के प्रति सोच अच्छी रखोगे या कहीं न कहीं पर लोगों किसी के प्रति मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमेशा सकारात्मक चीज़ों को देखो, नकारात्मक चीज़ों की तरफ मत जाओ, है ना? दोष निकालने की प्रवृत्ति को छोड़ो, अच्छी चीज़ें देखो, जब अच्छी चीज़ें देखोगे तो आपके अंदर भी अच्छी चीज़ें ही आएँगी, है ना? तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पर आपको अपने जीवन में लागू करनी है, इससे आपकी आदतें जो है ना, वो अपने आप ना चाहते हुए अच्छी बन जाएँगी, है ना? बाकी बहुत सारी आदतें होती हैं जीवन में, वो आपको पता भी है, जैसे अच्छे लोगों की कंपनी करना, है ना? गलत लोगों की संगति नहीं होनी चाहिए, आपका एक भी फ्रेंड जैसे वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। उसी तरह से एक भी अगर आपका ऐसा मित्र है, जो कहीं न कहीं पर नकारात्मक सोच है, जो नशा करता है, जिसकी आदतें अच्छी नहीं है, तो कहीं न कहीं पर उसका इफ़ेक्ट भी जो है आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों को बहुत अवेयर रहना है, तो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो आपको पता ही हैं, बचपन से आप लोगों ने सुनी भी होंगी। बस कोशिश ये करिए आपके अंदर एक भी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छी आदतों के रूप में आपके अंदर विकसित होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने मुकाम तक पहुँच पाएँ, अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँ और जीवन में जल्द से जल्द एक अच्छे इंसान बन पाएँ। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।